और वाजपेयी साहब प्याज और बैंगन के बाद थोड़ा आलू पे भी आ जाते हैं, और आप उस इलाके से आते हैं जहां आलू खूब उगता है, और आपके पास ये खबरें आ रही होंगी 2-2 रुपए में बेचने को मजबूर हो रहा है किसान। करे तो क्या करे, सबके पास उतने पैसे नहीं होते कोल्ड स्टोरेज में बीज के लिए या आगे बेचने के लिए। जब दाम बढ़ जाए वो वहां पर स्टॉकिंग कर दे, कुछ तो बेचेगा ना। शादी ब्याह का भी सीजन आ रहा है, खर्चे होते हैं, कैसे पूरा करेगा किसान? देखिए, किसान के साथ ये जो हो रहा है ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि जहाँ तक आलू की फसल का सवाल है, आलू की फसल की ये प्रैक्टिस है कि एक साल तो बम्पर होगा और एक साल कम प्रोडक्शन होता है। तो जिस साल बम्पर होता है उस साइड सड़कों पर भी पड़ा होता है, फिर आते हैं क्योंकि सरकार फिक्र नहीं करती ना, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ना। एक सेकंड, उसके पीछे एक और कारण है कि जिस दिन बम्पर हुई जिस साल में, तो वो कोल्ड स्टोरेज में लेके जाता है। कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस बहुत है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में भी रखता है तो उसको फायदा नहीं होता। तो इसीलिए सरकार ने स्पेसिफिकली ये किया कि कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए जाए कम से कम इलाके में, ठीक है ना। ये तो जहां तक आलू का है। इसी तरह प्याज और लहसुन ना, तभी तो मतलब 1-1 रुपया मिल रहा है दाम। ये समस्या कोई इस बार नहीं हो रही, ये समस्या लगातार चली आ रही है। और इसीलिए सरकार निदान क्यों नहीं? हाँ, निदान निकाल रहे थे, कानून ला रहे थे, मंडी खोल रहे थे, एपीएमसी को लिबरलाइज कर रहे थे। ये बैठ गए आंदोलन पे। अच्छा, आंदोलन पे बैठ गए और लिबरलाइज किया। अभी तो बाजार को तो फिर तो बहुत बढ़िया कीमत तय करनी चाहिए थी। किसान के ये तो बाजार का मॉडल, बाजार तय कर रहा है ना। उसका भी जवाब सरकार कहाँ इंटरवीन उसका भी जवाब देते हैं। ये समस्याओं के बारे में ये सरकार अवगत थी पूरी तरीके से, और इसीलिए कानून लाके उसमें बदलाव करने का प्रयास किया गया। चिट्ठी भी इनकी, पट्टी भी इनकी। अगर ये किसानों के हिताची हैं तो इन्होंने क्यों उसको विड्रॉ किया? आपके राजनीतिक गुरु, आपके एक मिनट राजनीतिक गुरु रामविलास पासवान को ले आता हूं जी चर्चा में। जी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उनके पास थी। बिल्कुल, ये समस्याएं पहले भी आई, बिल्कुल उनके कार्यकाल में आई। यस। बिना लार लपेट रामविलास पासवान अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कहा था ये सारा बिचौलियों का खेल है, ये कालाबाजारी हो रही है, ये मुनाफाखोरी हो रही है, किसान का माल मलाई काट जाते हैं ये चोर उचक्के जो बैठे हुए हैं देश में। कितनों को पकड़ा बताइए, कितने काला बाजारियों को पकड़ा है? देखो, इसका भी जवाब वही है क्या कि इस सरकार ने कोशिश की, प्रयास की, कानून लाए। एक गिरफ्तारी हुई हो तो बताइए। गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती। अच्छा, कैसे होती है? गिरफ्तारी के लिए जैसे मनीष सिसोदिया की हो जाती है। एक सेकेंड, उसके लिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जैसे बना हुआ है, उसी तरह का एक्ट फूड के लिए भी बना हुआ है। एक कालाबाजारी को नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ेगा? 1 रुपए का प्याज बिक रहा है, किसान को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप और मैं 30 रुपए पर खरीद रहे हैं, ये 29 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? आपकी दिक्कत ये है कि आप एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरे, पूरा जवाब तो सुन लो ना। हम ये कह रहे हैं कि ये किसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस सरकार ने जेन्युइन प्रयास किए। स्वामीनाथन की कमीशन पूरी लागू नहीं की, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो लागू किया। और आज मैं देख रहा था 43 स्कीम बनाई है इस सरकार ने। सिर्फ एक सेकेंड, जो लागू हैं, खाली पेपरों में नहीं बनी हुई। 2016 से 2023 हो गया, दोगुनी हो गई किसान की आय। हमने टारगेट फिक्स किया कि हम 100% करेंगे, तो 100% अगर नहीं आ पाया अभी, तो अभी तो 1 साल और भी है, वेट तो करिए। देखिए, इसीलिए मतलब वो हिंदुस्तानी मानसिकता। हमने फिर कहा कि देखो, किसानों की समस्या है, हर स्टेट में है। उसी का प्रकटीकरण हो रहा है कि अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, है ना? ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं है। उनकी समस्या जेन्युइन है। हम इनको दोष देंगे कि जब ये चीजें बनने में आ रही थी और कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बेस में उसमें बदलाव किए जा रहे थे। ये धनवत साहब बैठे हैं, इन्होंने जो आज अभी कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंडेशन किया इन्होंने, जो कमेटी में जब बने थे। पूछिए इनसे, कहां गई सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट? कह रहे कमेटी में रिकमेंडेशन। 1.5 साल बाद अनिल घनवत साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, जी वो कौन से ठंडे बस्ते में डाल दी हमारी रिपोर्ट, सार्वजनिक नहीं की, ना संज्ञान लिया, ना सरकार ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने। संदीप जी, समस्या का समाधान जब ही निकल सकता है, ये भी आप जानते हो। जब उसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारें जो काम करती है एक प्रोसेस के थ्रू काम करती है। कोई सरकार हो, कमेटी बनेगी, रिकमेंडेशंस आएंगी, एग्जीक्यूट होगा, इंप्लीमेंटेशन होगी,
और वो इस सरकार ने प्रक्रिया अपनाई, लेकिन उस प्रक्रिया में रोड़े ही डाल दिए बीच में। कालाबाजारियों को पकड़ने में किसने रोड़े डाले? कालाबाजारी तो हो रही है ना। कालाबाजारी अगर होगी तो उसके लिए कानून अगर होगी, हो रही है, कानून काम करेगा। डिफेक्ट वो नहीं है, डिफेक्ट दूसरा है। कानून काम करेगा कब? कौन रोक रहा है कानून को काम करने से? करेगा, अपना काम करेगा। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, कोई पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, उसमें आप क्या करोगे?